हिंदुओं का विश्वास है कि कुंभ में स्नान से मोक्ष मिलता है और इसी विश्वास के कारण प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जनसमूह उमड़ता है। वहीं संतों के समर्थन के बाद पीएम मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाया गया था। अब 12 साल बाद इस महाकुंभ में बीजेपी के अगले पीएम कैंडिडेट का प्रस्ताव आ सकता है। योगी आदित्यनाथ के नाम पर सभी की रजामंदी बन रही, इसलिए उन्हें प्रोजेक्ट करने के लिए पूरी तैयारी की जाए। कुंभ में हर बार कोई ना कोई बड़े फैसले होते हैं, चाहे वे पीएम पद का नाम जो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए हो या फिर धारा 370 हटाने के लिए हो। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है। 12 साल पहले प्रयागराज में ही आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का नाम संतों के सामने रखा था। उनके समर्थन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को बीजेपी का कैंडिडेट बना दिया गया था। क्या इस बार ऐसा होगा कि योगी आदित्यनाथ का नाम आगे आएगा? रिपोर्ट्स की माने तो योगी आदित्यनाथ ही भविष्य के एक जाने माने लीडर है और भविष्य के ही एक बहुत अच्छे लीडर निकलकर सामने आएंगे। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। वे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर समाज के सभी यानी साउथ, तमिलनाडु, तेलंगाना तक चुनाव रैलियां कर चुके हैं। नवंबर में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे कटेंगे नारे का असर भी देखने को मिला। यहाँ उन्होंने 11 रैलियां कर 17 कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगी, इनमें से 15 में जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ का ये नारा यूपी के 9 सीटों पर भी हुए उपचुनाव के दौरान भी दोहराया गया। उसके बाद यही नारा महाराष्ट्र में भी इस्तेमाल किया गया, जहां पर यह नारा उभरता हुआ नजर आया। आरएस के सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर धीरे धीरे सहमति बन रही है। हिंदू समाज और साधु संतों के बीच योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उनके लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में भाजपा को कई सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई है। आरएसएस और संत समाज ने 2025 के कुंभ को एक बड़ा मंच बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार हिंदू समाज की एकता को मजबूत करने के साथ साथ नई पहल भी की जा सकती है। कुछ नया भी इस बार कुंभ में हो सकता है। आरएसएस और संत समाज के बीच योगी आदित्यनाथ की अलग ही लोकप्रियता है। वहीं कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी चर्चा में है। हालांकि संत समाज और आरएसएस दोनों मानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म के सबसे मौजूद प्रतिनिधि में से एक है। अब देखना होगा कि महाकुंभ में पीएम के नाम पर की कोई टिकट आगे आता है, किसी का नाम आगे आता है या नहीं आता है, योगी आदित्यनाथ का नाम आगे आता है या नहीं आता है, ये तो देखना होगा कि महाकुंभ जब 2025 में होगा, ये तो उसी टाइम देखना होगा। अब आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का पीएम के कैंडिडेट के लिए नाम आएगा या नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। हिंदुओं का विश्वास है कि कुंभ में स्नान से मोक्ष मिलता है और इसी विश्वास के कारण प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जनसमूह उमड़ता है। वहीं संतों के समर्थन के बाद पीएम मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाया गया था। अब 12 साल बाद इस महाकुंभ में बीजेपी के अगले पीएम कैंडिडेट का प्रस्ताव आ सकता है। योगी आदित्यनाथ के नाम पर सभी की रजामंदी बन रही, इसलिए उन्हें प्रोजेक्ट करने के लिए पूरी तैयारी की जाए। कुंभ में हर बार कोई ना कोई बड़े फैसले होते हैं, चाहे वे पीएम पद का नाम जो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए हो या फिर धारा 370 हटाने के लिए हो। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है। 12 साल पहले प्रयागराज में ही आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का नाम संतों के सामने रखा था। उनके समर्थन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को बीजेपी का कैंडिडेट बना दिया गया था। क्या इस बार ऐसा होगा कि योगी आदित्यनाथ का नाम आगे आएगा? रिपोर्ट्स की माने तो योगी आदित्यनाथ ही भविष्य के एक जाने माने लीडर है और भविष्य के ही एक बहुत अच्छे लीडर निकलकर सामने आएंगे। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। वे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर समाज के सभी यानी साउथ, तमिलनाडु, तेलंगाना तक चुनाव रैलियां कर चुके हैं। नवंबर में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे कटेंगे नारे का असर भी देखने को मिला। यहाँ उन्होंने 11 रैलियां कर 17 कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगी, इनमें से 15 में जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ का ये नारा यूपी के 9 सीटों पर भी हुए उपचुनाव के दौरान भी दोहराया गया। उसके बाद यही नारा महाराष्ट्र में भी इस्तेमाल किया गया, जहां पर यह नारा उभरता हुआ नजर आया। आरएस के सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर धीरे धीरे सहमति बन रही है। हिंदू समाज और साधु संतों के बीच योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उनके लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में भाजपा को कई सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई है। आरएसएस और संत समाज ने 2025 के कुंभ को एक बड़ा मंच बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार हिंदू समाज की एकता को मजबूत करने के साथ साथ नई पहल भी की जा सकती है। कुछ नया भी इस बार कुंभ में हो सकता है।
आरएसएस और संत समाज के बीच योगी आदित्यनाथ की अलग ही लोकप्रियता है। वहीं कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी चर्चा में है। हालांकि संत समाज और आरएसएस दोनों मानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म के सबसे मौजूद प्रतिनिधि में से एक है। अब देखना होगा कि महाकुंभ में पीएम के नाम पर की कोई टिकट आगे आता है, किसी का नाम आगे आता है या नहीं आता है, योगी आदित्यनाथ का नाम आगे आता है या नहीं आता है, ये तो देखना होगा कि महाकुंभ जब 2025 में होगा, ये तो उसी टाइम देखना होगा। अब आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का पीएम के कैंडिडेट के लिए नाम आएगा या नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।